हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो एसबीआई के साथ शुरुआत करेंगे। एसबीआई के नंबर थे, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड कैसा रहा एसबीआई का परफॉर्मेंस? तो प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल गया, जहाँ पे 12% की जंप है। 19,160, यस 19,160 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे दिखाया। ईयर ऑन ईयर बेसिस 12% की जंप है। एंड जो स्ट्रीट अनुमान था, एस्टिमेट था, उसको भी यहाँ पे बीट यहाँ पे किया है। हाँ, सिर्फ प्रॉफिट हम लोग को अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी का अगर डेटा की बात कर ले, नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले, मार्जिन की बात कर ले, तो वहाँ पे हम लोग को कमजोरी जरूर देखने को यहाँ पे मिली है। ऊपर से अगर हम लोग नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए की बात कर ले, जीएनपीए की बात कर ले, ग्रॉस एनपीए की बात कर ले, तो वो हम लोग को 1.82% जो मार्च क्वार्टर में देखने को मिलता था, वहाँ से बढ़कर 1.83% तक जाते हुए देखने को मिला है। सिमिलर वे नेट एनपीए की बात करें, आफ्टर द एडजस्टमेंट कांस्टेंट रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है। 0.47 पहले भी था, अभी भी 0.47 है। कुल मिला के अगर बात कर ले, एसबीआई का जो परफॉर्मेंस रहा है वो ठीक ही रहा है। अच्छी बात ये रही, नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गया एंड अनुमान से बढ़िया देखने को मिल गया। ठीक है, तो देश की जो सरकारी बैंक है उसने तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अदानी ग्रुप के ऊपर जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल है सैटरडे, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, इस चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके भी चैनल है, इसको भी फॉलो करके रख लेना। संडे के दिन इस चैनल पे भी वीडियो आने वाला है, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको दोनों चैनल के लिंक तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो गलती से भी मिस मत करना, इन दोनों चैनल पे जो वीडियो आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो, अदानी से रिलेटेड दो अपडेट्स जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो अदानी पार की अगर हम लोग बात कर ले, तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो कैसा होता है दोस्तों, ये जो खबर थी कौन सी, कि $3 बिलियन का ग्रीनफील्ड थर्मल प्लांट वो बिहार में सेटअप यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो कैसा होता है, एक एक अपडेट सामने निकल कर आता है। अनाउंसमेंट तो पहले यहाँ पे हो जाती है, तो ऑलरेडी खबर यहाँ पे मैंने कवर करके यहाँ पे रखी हुई थी। हाँ, जो ये लोग पूछ रहे कि अदानी इंफ्रा ने जो बाइंग यहाँ पे की है पीएसपी प्रोजेक्ट में, तो इस चीज़ के चलते कौन से कंपनी को फायदा होगा। देखिए, जो भी कंपनी अदानी ग्रुप की मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस अगर उसमें से रिलेटेड अगर अवेलेबल नहीं है, तो अदानी एंटरप्राइज ये इनकी फ्लैगशिप कंपनी, फिर आपको इसी को देखना पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा कि इसमें बैड न्यूज़ मतलब बैड पॉइंट कौन सा है कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसमें अदानी इंफ्रा है, देन आपको अदानी एयरपोर्ट भी मिल जाएगा। अदानी के जितने भी दुनिया भर के जो बिजनेस है, वो रियल इस्टेट की बात कर ले, वो इसी के अंदर है। जब तक कोई अलग से डीमर्ज होके मतलब लिस्ट नहीं होता है, जैसे कि अभी गैस का बिजनेस अलग देखने को मिल जाता है, ट्रांसमिशन की बात कर ले, ऑब्वियसली उसका नाम चेंज हो चुका है, वो अलग हो चुका है, ग्रीन बिजनेस अलग देखने को मिल रहा है। तो फिर वहाँ पे प्रॉपरली आपको वैल्यू अनलॉकिंग या फिर स्पेसिफिकली वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। अन्यथा अगर देखा गया तो अदानी एंटरप्राइज में ही वो सारे बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। आज के दिन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब रिसेंटली, तो एक बैंक को बहुत अच्छी लॉटरी लग गई। लॉटरी लगना मतलब क्या भाई, बिजनेस बड़ा होना तो अच्छी बात होती है। और वो कौन सी बैंक है दोस्तों? ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी इनका बड़ा बिजनेस किस हिसाब से यहाँ पे होगा, तो भाई आरबीआई की ओर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस मिल गया। ठीक है, एंड हम कह सकते हैं दोस्तों 10 साल के बाद हम लोग को एक पहला चीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आफ्टर अ डिकेड। ठीक है, तो यूनिवर्सल लाइसेंस मतलब आप ऐसा ही समझ लो भाई, बैंक का प्रमोशन यहाँ पे हो चुका है। जितना बैंक आगे 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 बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जितना छोटा बैंक, उतना ज़्यादा आरबीआई के रेस्ट्रिक्शन, छोटी छोटी चीज़ करने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है, और बिजनेस फिर इतना स्मूथली नहीं चलता है। बट अगर ऐसा ही बैंक को अगर ये परमिशन अगर मिलते जाते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा साइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो वो है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर। यस, काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल पूछा, सर कल्याण ज्वेलर्स के नंबर तो देख लिए, क्वार्टरली ईयरली काफ़ी अच्छे देखने को मिल गए, प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? तो मार्जिन्स की अगर बात कर ले, ग्रॉस मार्जिन्स में हम लोग को 60 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिल गई, बिकॉज ऑफ जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स का जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइजिंग मिक्स फ्रॉम द फ्रेंचाइजी स्टोर्स, इस चीज़ के चलते ही वो एक प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। एंड फिलहाल अभी आपको पता है गोल्ड के भाव भी लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी एक थोड़ा बहुत तो सरदर्द हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ऊपर से अगर बात कर ले, तो कंपनी अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स आने वाले समय में और भी यहाँ पे बढ़ाने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आईपीओ। यस, आईपीओ से रिलेटेड चीज़ें लगातार चल रही है। एंड एक वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ कुछ ही टाइम के बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑफिशियली आ सकता है, जो कि है टाटा कैपिटल का आईपीओ। जितने भी एनबीएफसी है, आरबीआई के नए रूल के हिसाब से अपर लेयर एनबीएफसी को 3 साल का टाइम फ्रेम विंडो दिया है कि भाई लिस्ट करवाना है। बहुत सारे एनबीएफसी का जो टाइम पीरियड है वो 2025 में, यही साल में ख़त्म यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, या फिर मैक्सिमम 26 तक आप कह सकते हो, कुछ एक्सेप्शंस अगर रहेंगे तो।
तब तक बहुत सारे एनबीएफसी हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आ गया, एचडीबी फाइनेंशियल आ गया, अभी टाटा कैपिटल भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और भी कोई बचा होगा तो वो भी यहाँ पे आ ही जाएगा। सो आप चेक कर सकते हो, टाटा कैपिटल अपना मतलब प्रमोटर लगभग 23 करोड़ शेयर निकालने वाले हैं। टोटल कुछ तो 47 है, मतलब आप कह सकते हैं 50% शेयर तो टाटा कैपिटल ही मतलब प्रमोटर ही यहाँ पे निकालने वाले हैं। एंड लगभग आप कह सकते हो 17,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, 17,000 करोड़। ठीक है, सो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत बड़ा आईपीओ ही रहेगा। ठीक है, एंड इतना बड़ा आईपीओ होता है तो आप सभी लोगों को पता ही है कि फिर अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ तो हर कोई यही देखता है कि जीएमपी कितना चल रहा है लिस्टिंग गेन के हिसाब से, वो तो बाद में जब चीज़ें सामने आएगी, मतलब जितना डिटेल निकल कर आएगा कि इशू प्राइस क्या है, उस हिसाब से फिर वो कैलकुलेशंस निकल कर यहाँ पे आते हैं। बट इतना तो हम कह सकते हैं, टाटा कैपिटल एक बहुत बड़ा आईपीओ हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। मतलब रिसेंटली टाटा का टाटा टेक्नोलॉजी के बाद शायद से अभी ये आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो कि हर किसी के रडार के ऊपर देखने को मिले, बिकॉज वो बोनस एंड स्प्लिट दोनों देने की बात कर रही है। ठीक है, हालांकि ये दोनों चीज़ें देना कोई कंपल्शन वाली बात नहीं, बट कंपनी ने कहा है कि 12 तारीख को यहाँ पे हम विचार करेंगे। कौन सी कंपनी दोस्तों? वो ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज। सो नज़ारा टेक की बात करें तो आप देख सकते हो, बोर्ड ने यहाँ पे बोला है, मतलब कंपनी का है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है 12 अगस्त को, कि कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? कि क्या बोनस देना है, स्टॉक स्प्लिट देना है कि नहीं। दोनों भी दिया जा सकता है, हाँ दिया जा सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ दी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। क्या दोनों भी कैंसिल हो सकता है? दोनों भी कैंसिल हो सकता है। सो 12 तारीख को पता चलेगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। पर हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि किसी भी कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो तो यस, उसके बिजनेस को स्टडी करना होता है। ये कॉर्पोरेट एक्शन, स्प्लिट, बोनस, बायबैक, डिविडेंड, ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, अगर कंपनी अच्छी रहेगी, कैपिटल गेन ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस में रहने वाली चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न्स बनने यहाँ पे आने चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो भी ठीक है। कैपिटल गेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो ये पॉइंट को भूलना नहीं है। सिमिलर वे एनएसडीएल की अगर हम लोग बात कर ले, अब रिटेलर का एक और फेवरेट स्टॉक हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं। कमेंट से भी मुझे पता चल ही जाता है, बहुत सारे कमेंट्स आ ही जाते हैं, एनएसडीएल सर एनएसडीएल के ऊपर वीडियो बनाओ। क्यों? यस, लगातार तेज़ी हम लोग को देखने को मिले जब से लिस्ट यहाँ पे हुआ है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। जिन्होंने लिस्टिंग गेन लिया होगा, हाँ उनके लिए तो हर दिन थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो रहा होगा, बिकॉज रोज़ ही हम लोग को तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिला है। कल के दिन तो 20% का अपर सर्किट लगा था, आज के दिन भी कोई अपर सर्किट से कम नहीं भागा है भाई, 15-16% के आसपास की लगातार तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड डेली आगे देखा गया तो हर किसी रिटेल इन्वेस्टर का जो फोकस है वो अभी एनएसडीएल के ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगेन सेम वही चीज़ कहना चाहूँगा भाई, बिजनेस को आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना है। ये कोई एनएसडीएल की बात नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने सीडीएसएल को भी कवर किया था, तभी भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी। हर एक कंपनी को जब हम स्टडी करते हैं, मैंने आपको यही चीज़ सिखाई है कि बिजनेस को स्टडी कीजिए। ठीक है, बाकी शेयर में तेज़ी आएगी मंदी आएगी, ये हर वक्त होता रहता है। ठीक है, और याद रखना आपकी जो स्टडी है वो हमेशा आपको मंदी में मदद करेगी कि एग्जैक्टली क्या करना है। और जो तुक्केबाजी करते हैं ना, ऐसे रैंडमली उठा लेते किसी भी स्टॉक को, फिर जब स्टॉक नीचे आता है या फिर बेसिकली आप कहो कि बाइंग प्राइस से नीचे चला जाता है, लाल निशान में माइनस में नजर आता है, फिर समझ में नहीं आता है उनको कि क्या करने का। फिर अगर ऐसा करोगे तो फिर मार्केट में टिकना मुश्किल है। फिर तो मार्केट आपके लिए फिर सट्टा मार्केट ही बन गया, शेयर मार्केट नहीं रहा वो। और सीडीएसएल में भी ये चीज़ हम लोगों ने इसके पहले देखी थी कि आप देख सकते हैं सीडीएसएल का ये पिछला 5 साल का परफॉर्मेंस है, 700-800% तक भागते हुए देखने को मिला। बट क्या एक झटके में भागा? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला। आप देख सकते हो 40-40% तक नीचे आया था। ठीक है, अभी जिनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं भाई, वो तो रोना धोना शुरू हो गए, घटिया कंपनी, ये कंपनी लॉन्ग टर्म बर्बाद, ये वो, ऐसा चलता रहता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में भाई आपको पता है कुछ ही लोग कमाते हैं। ठीक है, तो वो रेशो हमेशा मेंटेन रहता है, और जब गिरावट हो जाती है भाई तो आधे लोग तो वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एक 1-1.5 साल तक नहीं चला, फिर उसके बाद रफ्तार पकड़ लिया, एंड आपको पता है कहानी क्या है। तो हर किसी कंपनी के साथ देखने को मिल जाता है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ बिजनेस ही होता है। जब तक बिजनेस जिंदा है, कंपनी जिंदा है, जिस वक्त नज़र आ रहा है कि भाई बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो फिर समझ में आता है कि हाँ भाई कंपनी से यहाँ पे एग्जिट होने का टाइम यहाँ पे आ रहा है। सो हर किसी का अपना अपना कॉल होता है बिजनेस ओरिएंटेड। बीएससी की बात करें तो यस, काफ़ी लोग कमेंट में भी ये चीज़ लिख रही है कि सर बीएससी में धोखेबाजी हुई है, स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो ऐसा क्यों भाई? तो नंबर्स तो इनके एकदम Q1 की ईयरली ज़बरदस्त थे, देन क्वार्टरली भी अच्छे ही थे, फिर भी स्टॉक यहाँ पे गिर गया। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि करंट सिनेरियो भी आप लोगों ने यहाँ पे देखना आना चाहिए। जो बीएससी ने कमाई की थी, ठीक है, पहले जो पिछले 5 साल जो मार्केट में चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई, कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं था, मार्केट में ज़्यादा लोग ही नहीं थे। डीमैट अकाउंट कितने थे पता है आपको? 1.8 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इतने डीमैट अकाउंट थे। 5 साल पहले कोविड के पहले 2 करोड़ भी नहीं थे, और अभी
CDSL के पास ही 16 से 17 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग आ गए। मतलब क्या है दोस्तों कि पहले जो बिजनेस यहाँ पे हुआ करते थे एकदम फ्रीली, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं थे, ज़्यादा लोग ही नहीं थे, ठीक है। एंड अब क्या हो गया, अभी बहुत सारे प्लेयर आ गए। एंड प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, ट्रेडिंग की ओर ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उनको बताए जाके हैं, सपने दिखाए जाते हैं। बहुत सारे लोग आप देख लो, हर कोई गाड़ी दिखाते रहता है, ठीक है, इधर उधर की चीज़ें दिखाते रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोर्स उनको यहाँ पे बेचना होता है और फंसाना होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अभी क्या हो रहे हैं, फिर ट्रेडिंग में यहाँ पे फंसते रहते हैं। तो इसीलिए अभी क्या कर लिया, फिर सेबी की एंट्री हो गई, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने डाली। पहले तो फ्रीडम बहुत था, बट अब काफ़ी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ चुके हैं ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है। एंड जितने रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आएंगे, इन कंपनीज का क्या काम होता है भाई, वॉल्यूम। आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा ये पैसे कमाएंगे। आप कमाओ डुबाओ, उनको फर्क नहीं पड़ता है भाई, उनको वॉल्यूम से मतलब है कितना ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे होता है। तो जितना ज़्यादा होगा भाई उतना ये कमाते रहेंगे। बट अभी इतने रेस्ट्रिक्शन हो चुके हैं, ऊपर से मार्केट बोरिंग, तो परफॉर्मेंस लो देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम स्लो हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस भी थोड़ा स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पहले जिस प्रकार से तेजी दिखाते थे उस प्रकार की तेजी अभी फिलहाल तो ये नहीं दिखा पा रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्प लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।